गुड मॉर्निंग। और ये है सुबह की चाय। एक्चुअली आज नाश्ता हुआ है बाहर से, सेव मिसल मंगाया था मैंने। मन नहीं था कुछ कुक करने का और अभी बनाई है चाय क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी था हमारी टॉलरेंस के ऊपर। एंड ये मिस्टर राइट की चाय। और ये है ना कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स हैं जिसके प्रिंट आउट पापा ने निकाल के दिए थे उनके फ़ोन से, मतलब उनके फ़ोन में थे ये फ़ोटोज़, तो इसके प्रिंट आउट उन्होंने निकाल के दे दिए थे। तो फर्स्ट वाला काफ़ी पहले का है, जब मोनू प्रियंका की शादी हुई थी और शिवांशी नहीं आई थी, तो तब वो हमारे घर पे विज़िट किए थे, तब का है। ये मोनू प्रियंका की शादी का ही है। और मेरी साड़ी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त मुझे अच्छी लगती थी, बट ये है ना काफ़ी स्पेसिफिक है, दोबारा पहनी ही नहीं जा रही। हाँ, मेरी बहन की शादी में भी मैंने ये पहनी थी, पर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। और ये भी मोनू प्रियंका की शादी के वक्त का ही है शायद, हाँ, मोनू की हल्दी के वक्त का है ये फ़ोटो। एंड ये शानू खुशी जब बहुत छोटे थे तब का है। ये टाइम जोन नाम की एक जगह है, तब ये नई नई बनी थी एंड काफ़ी अच्छी लगती थी, तो हम लाइक एवरी संडे वहाँ जाते थे। आज मैं है ना अपने पैरों का थोड़ा सा केयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे नेल्स बहुत बड़े हो रहे हैं, तो नेल्स भी ट्रिम करूँगी और साथ में नेल इनामल मैंने लगाया था 2-3 हफ्तों पहले, तो ये भी मैं रिमूव करूँगी। क्योंकि अगर आप नेल इनामल रखते हो ना कंटिन्यूसली बहुत लंबे टाइम तक, तो नेल्स पीले पीले होने लगते हैं। तो मैं सबसे पहले है ना नेल पेंट रिमूव कर लेती हूँ। एंड मुझसे बहुत सारे दोस्त इस डब्बे के बारे में पूछ रहे थे, तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था बहुत साल पहले, और इसका लिंक मेरे पास नहीं है क्योंकि इसके ऊपर क्लियरली कोई लेबलिंग नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं ये क्या था। एंड नेल पेंट रिमूवर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कलर बार का, मेरा ज़ूडियो वाला ख़त्म हो गया है। लास्ट मंथ जब मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं घर में ही अपने पैरों का ख्याल रख लेती हूँ, पेडिक्योर कर लेती हूँ, तो मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि फटी एडियो का ख्याल कैसे रखते हो। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। बाय द वे नेल पेंट है ग्लिटर वाली, तो इसको रिमूव होने में बड़ा वक्त लगता है। मैं ना हर महीने कम से कम एक बार इस तरह अपने पैरों को डीपली साफ़ करती हूँ। वैसे तो थोड़ा थोड़ा हर रोज़ शावर के वक्त साफ़ होता रहता है, कोशिश मेरी रहती है हर हफ्ते में डीपली क्लीन करूँ, लेकिन जब टाइम होता है तो हर हफ्ते भी हो जाता है, नहीं होता तो आई मेक श्योर महीने में एक बार तो अच्छे से हो ही जाए। ये एक्चुअली मेरा विंटर फुट केयर रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले नेल पेंट रिमूव करेंगे और आज मैं नेल काट लूँगी, और इसके बाद जो फटी एड़ियाँ होती हैं ना, ये जो कैलस हो जाता है, इसको रिमूव करेंगे। इसके बाद रिमूव करेंगे डेड स्किन एडियो से विद द हेल्प ऑफ अगारो कैलस रिमूवर। इसके अंदर ना आपको 3 इंटरचेंजेबल हेड्स मिलेंगे और ये इसका मेन यूनिट है। साथ में आपको चार्ज करने के लिए केबल भी मिलता है और क्लीन करने के लिए ब्रश भी, और ये है कैप टू प्रोटेक्ट हेड, और साथ में एक स्टोरेज बैग भी मिलता है। और ये देखिए ये 3 हेड्स हैं, इनमें से ये वाला है फॉर फाइन ग्राइंडिंग, और ये मीडियम ग्राइंडिंग के लिए, और कोर्स ग्राइंडिंग के लिए ये वाला। क्योंकि ये वाटर प्रूफ है तो आप इसे ड्राई एंड वेट दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से आप हेड चुनें और पैरों से डेड स्किन रिमूव कर लें। आप देख सकते हो कि यहाँ कितनी सारी डेड स्किन है और ये कितनी इफेक्टिवली इसको रिमूव कर रहा है। ये कैलस रिमूवर आता है रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज के साथ, और यह आपको देता है अप टू 45 मिनट्स ऑफ कॉर्डलेस यूज। इट हैज़ चार्जिंग इंडिकेटर 2, यानी कि जब रेड लाइट यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है तो चार्जिंग हो रही है, और जब ग्रीन लाइट डिस्प्ले होगी तो ये फुली चार्ज हो चुका है। कैलस रिमूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है फुट स्पा, एंड फॉर दैट मैं यूज कर रही हूँ अगारो रॉयल ऑटोमेटिक फुट स्पा एंड मसाजर। ये घर पर ही देता है एकदम बढ़िया स्पा एक्सपीरियंस। इससे पैर की स्किन तो साफ होती ही है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है और आपकी दिन भर की थकान भी उतर जाती है। यहाँ अंदर की तरफ आप देखें तो यहाँ 6 मोटोराइज्ड मसाज रोलर्स हैं, और ये छोटा सा जो पिंक सा आप देख रहे हो ना, ये एक पीमाई स्टोन है और ये भी घूमता है। यहाँ पर ऊपर देखें तो ऑन ऑफ का बटन है, इसमें हीटिंग फंक्शन भी है। आपको इसमें पानी गर्म करके नहीं डालना है, पानी खुद ब खुद इसके अंदर गर्म हो जाता है। ये प्लस और माइनस के बटन से आप पानी का टेम्परेचर कम या ज्यादा कर सकते हो। ये स्पा बटन है फॉर बबल्स, इसको ऑन करने से अंदर पानी में बबल्स आते हैं। और यहाँ पर टाइमर है, आप इसमें 60 मिनट्स तक का टाइमर सेट कर सकते हो, और मसाजर का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलेगा। इसमें आपको स्पीड वेरिएशन मिल जाएगी। स्पा एंड मसाजर ऑप्शन आप एक साथ भी चुन सकते हैं। इजीली कैरी करने के लिए इसमें हैंडल भी दिया गया है, और बॉटम में ना आप ये देख रहे हो ये वेस्ट वाटर निकालने के लिए आउटलेट जैसा दिया गया है। स्पा के लिए मैंने बकेट में पानी डाल दिया है और साथ में ऐड किया है सॉल्ट, और अभी आई विल एंजॉय माय स्पा एंड मसाज। पैर
अच्छे से क्लीन हो गए हैं और अभी टाइम है इनको अच्छे से मॉइस्चराइज करने का। एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग डिसानो कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये 100% नेचुरल एंड प्रिजर्वेटिव फ्री है और इसके एक्सट्रैक्शन में किसी भी तरह के केमिकल और हीट का यूज़ नहीं किया गया है, जिससे इसके अंदर सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहते हैं और इससे इसका टेस्ट एंड अरोमा एकदम इंटैक्ट रहता है। जी हाँ, ये आप कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये एडिबल है और साथ ही स्किन एंड हेयर के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर स्किन केयर। ये नेल्स की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है एंड इट वर्क्स एज अ नेचुरल डिओड्रेंट टू। इस कोकोनट ऑयल से मसाज ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करती है। एंड विद दिस मेरा विंटर फुट केयर इज डन। ये सभी प्रोडक्ट के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए हैं। आप इन प्रोडक्ट्स में अगर इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और ये जो है मनी प्लांट, ये थोड़ा सा अभी आप देख रहे हो थोड़ा सा क्लमजी हो गया है, तो मैं आज इसका है ना थोड़ी सी ट्रिमिंग करने वाली हूँ। इसको बीच बीच में ट्रिम करते रहना, प्रून करते रहना बहुत ज़रूरी है फॉर अच्छी वाली ग्रोथ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आए हैं मम्मी पापा के घर से, थोड़ा सा जरूरी काम था। मम्मी पापा आ जाएंगे आज रात को, आज रात नहीं मतलब अभी इट्स वेडनेसडे, थर्सडे मॉर्निंग में वो आ जाएंगे। और पिछले 3 दिन से बैक टू बैक सानवी के पेपर चल रहे हैं। उसकी एक्चुअली बीच में एक दिन की छुट्टी थी, 22 को उसका मैथ्स का पेपर था, बट 22 को छुट्टी हो गई थी तो उसका मैथ्स का पेपर पोस्टपोन हो गया टू 27। और उसके बाद फिर सर्टन पेरेंट्स ने बोला कि सैटरडे को मत रखो, तो फिर उन लोगों ने 23 और 25 के बीच में एक दिन की प्रिपरेशन लीव थी, क्योंकि 25 को उसका इंग्लिश का पेपर है, तो वो जो बीच में एक दिन की प्रिपरेशन लीव थी उसमें मैथ्स का पेपर डाल दिया है। तो अभी 3 दिन बैक टू बैक उसके पेपर है और उसके बाद फिर फ्री हो जाएगा। हम लोग प्लान कर रहे थे कि 26 के आसपास एक लॉन्ग वीकेंड वाली छुट्टियां हैं तो कुछ करेंगे, लेकिन 20 पता नहीं संडे को क्या तारीख है, पर संडे को भी उसका पेपर है। स्कूल में पेपर नहीं है, बाहर से हम लोग उसका मतलब उसको पेपर दिलवा रहे हैं फॉर फर्दर आगे का जो भी उसका प्लान है स्टडीज का। तो अभी शाम हो गई और मैं अभी चाय बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। आज मैंने मेरा जो मनी प्लांट है ना उसको ट्रिम कर दिया, काफी ज्यादा इधर उधर से वो अजीब तरीके से ग्रो हो रहा था, तो उसको मैंने ट्रिम कर दिया। मुझे कुछ एक दोस्तों ने पूछा भी था कि ये मनी प्लांट का आप कैसे केयर करते हो। मुझे बहुत ज्यादा प्लांट्स के बारे में नहीं पता, बट मैंने ऐसे ही इधर उधर सुनकर पढ़कर, और जो सबसे ज्यादा तो जो माली भैया होते हैं जिनसे खरीदते हैं हम लोग प्लांट वगैरह, वो जैसा बताते हैं उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो जो मनी प्लांट है ना उसकी भी, और जो आपका ये है करी पत्ता, मेरा जो करी पत्ता है वो भी आपको अच्छा लगता है, तो इसकी टाइमली प्रूनिंग बहुत जरूरी है। आप इसे टाइमली काटते रहें तो ये अच्छा हेल्दी ग्रो होता रहता है। और मैंने है ना पहले तो मैं सॉरी बोलूंगी, मैं आप लोगों के हर कमेंट को आजकल रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। पिछली कई वीडियो में मैंने किया भी है, बट पिछली 2 वीडियो में मैं कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, बट मैंने पढ़े जरूर हैं। और जो अभी थाली वाली वीडियो गई थी ना उसमें एक कमेंट था कि आपने जो भोग की थाली है उसमें जो पनीर की सब्जी है वो चख ली, मैं नमक मैंने गलती से चख लिया था, तो आप उसको भोग की थाली में नहीं रख सकते, वो झूठा है। तो मैंने वो एक्चुअली भोग की थाली में नहीं रखा था, वो एक्चुअली सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो थाली की मैंने ये आइटम बनाए हैं, तो मैंने वो आपको दिखा दी थी। बट मैंने शर्मा जी को बोल दिया था कि क्योंकि भोग उन्होंने लगाया था, तो मैंने उन्हें बोला था कि भाई मैंने ये बाय मिस्टेक चख लिया है, तो थाली में वो नहीं था। 1 मिनट में आपको उनसे सुनवाती हूँ। शर्मा जी, हाँ, उस दिन जो रामलला भोग की थाली बनाई थी याद है ना, क्या क्या था उसमें? हाँ, आलू गोभी की सब्जी थी, रायता था, सैलेड, पूरी, हाँ, और हलवा। तो भोग की थाली में पनीर की सब्जी थी जो तुमने बाद में खाई थी। हाँ, वो नहीं डाली थी मैंने, वो नहीं डाली थी क्योंकि मैंने, हाँ, उनका कॉल आ गया क्योंकि मैंने उनको बता दिया था ये झूठी हो चुकी है। हाँ, मैंने इसलिए नहीं, वो भोग में नहीं दिखाया था। थैंक यू। मतलब चढ़ाया नहीं था वो। तो चलिए फटाफट अभी मैं बना लेती हूँ चाय, और इसके बाद मेरे को है ना आज कुछ एक बात करनी है। कुछ एक कमेंट्स ऐसे ऑन एंड ऑफ आ रहे हैं जो मैं बहुत वक्त से अवॉइड कर रही हूँ, आंसर नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे उस तरह के किसी भी क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं करना है। बट देन लोगों को लगता है कि अगर जवाब नहीं दिया जा रहा है तो फिर आप बम्बार्डमेंट कर सकते हो इस तरह की चीजों की। तो मैं जरा चाय वाय कर लूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे।
और मुझे किसी ने कमेंट्स के थ्रू पूछा है कि बड़ौदा के सनराइज़ में यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, सनराइज़ स्कूल के बच्चे क्या झील में डूब गए हैं। तो हाँ, ये सच है और ये बहुत 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 ज़्यादा अनफॉर्चुनेट एंड पेनफुल है। एंड वहाँ पे एक्चुअली गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के कुल मिला के कुछ 60+ बच्चे थे जो गए थे पिकनिक पर। और उस जो वो लेक है वहाँ पर हम लोग भी गए थे। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हो तो वहाँ पर एक बार हम लोग भी गए थे, बट हम लोगों ने बोटिंग नहीं करी थी क्योंकि वहाँ लाइफ जैकेट पूरे नहीं थे। तो फिर वो सब हिसाब देखकर मेरा दिल नहीं आया वो वहाँ पे जाने का, बोटिंग करने का, तो हम लोग वापस आ गए थे। एंड जब ये सुना तो पूरे वक्त मेरी आंखों के सामने वो झील एंड ऑल दैट, इट्स सो पेनफुल। ये किसी भी तरह के शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उन माँ बाप का दुख जिन्होंने सुबह सुबह अपने बच्चों को पिकनिक पे इतने हंसी खुशी भेजा। एंड पता है, इतने घंटों न्यूज़ पर तब से एवरीडे न्यूज़ में सुनने ही मिल रहा है, माँ बाप ऐसे रोते हैं उनके इंटरव्यू जब लिए जाते हैं। इट्स सो पेनफुल, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। एंड अभी एज़ पर लेटेस्ट न्यूज़ जो ये मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में है एंड आई विश जस्टिस प्रिवेल्स। और मैंने है ना लेटली एक पोस्ट डाला था कि मेरे से आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत वक्त हुआ हम लोगों ने कोई Q&A किया नहीं था। एंड मैंने अभी तक वो Q&A वीडियो की भी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें वही टॉपिक था जिसके बारे में बात नहीं करना चाहती। एंड मैं कई बार आपको वीडियोस में ये बता भी चुकी हूँ कि मुझे अब इस बारे में बात नहीं करनी है। बहुत लोगों ने प्यार से पूछा, लेकिन एक पर्टिकुलर बंदी ने अपने सवाल कुछ इस तरह से रखे थे कि वो मतलब हर्ट करे ही करे। एंड सवाल जो थे वो पढ़कर साफ पता चल रहा था कि ये बंदी मुझे काफ़ी वक्त से फॉलो कर रही है। भले ही सब्सक्राइब ना किया बट मेरे व्लॉग ज़रूर देखती है, क्योंकि जो बातें थी ना वो काफ़ी ज़्यादा डीप थी, जो मैंने कभी कभार आपसे इमोशन में शेयर कर दिया होगा। तो सारे सवाल ऐसे थे जो शी नोज़ कि वो मैं पढ़ूंगी तो मुझे हर्ट होगा। एंड पता नहीं है किस तरह की क्या बोलेंगे इसे, हेट्रेड है किस बात की, हम लोग कभी मिले नहीं। और मुझे तो खैर देखते हो आप लोग, जानते हो मेरी शक्ल पहचानते हो, नाम जानते हो, इन लोग का कोई नाम वाम भी नहीं होता, दे आर जस्ट यूज़र्स। एंड ऑल्सो उन लोग की कोई फ़ोटो भी नहीं होती, वो लोग अपना चेहरा भी दिखाने से डरते हैं। एंड उनको दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानना है। और यहाँ पर मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैंने लेटली कहीं पढ़ी थी। एंड इट वॉज़ लहजे में बदतमीज़ी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते ख़राब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। खुद तो आप अपनी शक्ल दिखाने से भी घबराते हो और दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको सब जानना है। मैंने बताया भी है जितना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सवाल यहाँ ये भी आ सकते हैं कि आप अपनी लाइफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखती हो तो लोग तो फिर सवाल करेंगे ही। तो लोगों के सवालों के जवाब मैंने दिए हैं जितना ज़रूरी है, बिकॉज़ बाउंड्री इज़ नेसेसरी। हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में बाउंड्री ज़रूरी है। वो बाउंड्री मेरे लिए, आपके लिए, सब के लिए सेट है। बाउंड्री के पार आप नहीं जा सकते। तो जितना ज़रूरी है वो मैंने आप लोगों को बताया है। अगर मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ, उसके बारे में नहीं बताना चाहती, तो एक समझदार इंसान समझ जाएगा कि इस बारे में और बात नहीं करनी है, मुझे उस बारे में नहीं बात करनी है। मैं वो आप लोगों को क्यों बताऊँ? जितना ज़रूरी है उतना मैंने बता दिया है। जो मेरे रियल वेल विशर हैं दे अंडरस्टैंड कि इस बारे में नहीं बात करनी है, बिकॉज मे बी शी इज़ नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। और अभी भी जो वीडियो गई थी लास्ट, उसमें तुम्हारे सिबलिंग मतलब वही मैं बोल रही हूँ, लहजे में बदतमीज़ी, वो कमेंट शुरू से पढ़कर ही पता चल जाता है। शी नेवर डज दिस, इसने कभी ये नहीं किया, उसने कभी वो नहीं किया। जितना ज़रूरी है मैंने किया है, बताया है। अब आप रोज़ रोज़ मुझे उसकी बिल्कुल ही डेप्थ में आप मुझसे सब कुछ जानना चाहते हैं तो उतना तो मैं नहीं बता सकती। आप मेरे घर आओगे, मेरे फ्रेंड बनोगे तो मैं शायद आपको बता भी दूँ, लेकिन इस तरह जहाँ मुझे पता भी नहीं है कि सुनने वाले 10 में से कितने लोग उसको किस इंटेंशन से सुन रहे हैं, मैं यहाँ पे सब चीज़ें नहीं खोल सकती। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप आपकी पर्सनल बातें किसको बतानी हैं वो बताने से पहले, शेयर करने से पहले 4 बार सोचते हैं, तो फिर ये रूल तो सभी पे लागू होता है। इनफैक्ट एक और कमेंट मैंने पढ़ा था, तो यहाँ पे शी वाज लाइक कि तुम्हारा दिस, तुम्हारा दैट, एंड आई पिटी यू, बाय द वे यू आर 40, डोंट गेट रेडी लाइक यू आर न्यू मैरिड। अब आप मुझे बताओ इस कमेंट का क्या मतलब है? कब आपने मुझे देखा एकदम न्यू मैरिड की तरह तैयार होते हुए? एंड एज से क्या फ़र्क पड़ता है? यू लाइक एक पर्सन इज़ नो वन टू डिक्टेट टू जज कि किसी को कैसे तैयार होना है। ये क्या तरीका है कि यू आर 40 एंड यू गेट मैरिड?
साफ हेट्रेड इस कमेंट से झलक रही है। एंड शी पिटी मी, पिटी का मतलब क्या होता है? पिटी जितना मैं समझती हूँ उसका मतलब ये होता है कि किसी के लिए दया, करुणा, उस तरह की भावना रखना, वो भी हेल्पफुल सिंपथी वे में। और इस कमेंट में कितनी सिंपथी है वो साफ दिख रही है। तो मुझे पिटी मत करो, पिटी योर सेल्फ, बिकॉज उस सोच के साथ आप जी रही हो हर रोज़, मैं नहीं। और यूँ तो ये जो यूट्यूब फैमिली है ना मेरी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर, इंटेलिजेंट ऑडियंस ही है मेरी। उनको ये फालतू की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, या उनको कुछ कहना भी है तो दे हैव एक तरीका जो पढ़कर भी समझ आता है कि बंदा कितना समझदार है, पूछने में भी इंटेलिजेंस का लेवल नज़र आता है। तो वो सब मुझे प्यार ही देते हैं। कभी कभी वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं तो वो मैं पलकों पर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी ग्रोथ में मुझे सपोर्ट करता है। लेकिन इस तरह के कमेंट मैं क्यों रिप्लाई करूँ आपको? आप मुझे हेट करते हो एंड यू वांट कि सारी की सारी जो डीप डिटेल्स है उसका मैं आप लोग को जवाब दूं। मैं जानती हूँ कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलेंगे कि इग्नोर हेटर्स, इग्नोर नेगेटिविटी। यार इग्नोर ही करती हूँ मैं, बहुत वक्त से किसी भी बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ। अगर किन्हीं चीज़ों पे मेरा बस नहीं है, कुछ तो आपकी लाइफ में भी होगा ऐसा जिस पर आपका बस नहीं है। अगर आपको कोई वही लेकर कुरेदता रहे तो फिर आपको कैसा लगेगा? मैंने शुरू से सब बताया है यार, सब बताया है कि क्यों नहीं चीज़ें वैसी हो रही जैसे आप लोग देखना चाहते हो या जैसा नॉर्मली होती हैं। अब इसके बारे में मुझे बार बार सुई चुभाने का क्या मतलब है? ये तो फिर जानबूझकर ही हुआ कि ये बात उठाई जाए और इसको हर्ट किया जाए। और मुझे अब इस बारे में और ज़्यादा बात नहीं करनी है। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस बारे में मुझसे और सवाल ना करें, मैं इसका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। एनीबडी हु हैज़ नॉट वॉकड अ माइल इन माई शूज़ हैज़ नो राइट टू कॉमेंट। अपने ये चैनल जब सब्सक्राइब किया था तो मुझे मेरी फैमिली को देखने के लिए सब्सक्राइब किया था ना, ज़्यादातर लोगों ने कुकिंग देखने के लिए सब्सक्राइब किया था। इसमें फैमिली कहाँ से आ गई? और जितना ज़रूरी है उतना मैंने दिखाया भी है, बताया भी है, सब कुछ आप लोग को पता है, सब कुछ। ऐसा मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको सब कुछ पता है, कुछ छुपाया हुआ नहीं है मैंने। बस ये है कि चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं और चीज़ों ने ऐसा टर्न क्यों ले लिया वो मुझे बताया तक नहीं गया है। तो मैं इस बारे में क्या बोलूँ? मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ, बट कभी कभी है ना अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़कर मैं अच्छा नहीं फील करती, बट देन ऑलवेज आई थॉट कि चलो इसको जाने दो, इग्नोर करो, रात गई बात गई हो जाएगी। बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं फाइनली आप लोगों से एक बार कह रही हूँ कि मेरे पास उन सवालों के कोई जवाब नहीं है, मेरे पास ही जवाब नहीं है। मैं आप लोगों को क्या जवाब दूँ? आप लोगों को जवाब देने के लिए जवाब नहीं है ऐसा नहीं कह रही मैं, मुझे खुद भी जवाब नहीं पता है। आई एम क्लूलेस। और हाँ, बहुत लोगों को ये भी है कि तुम अगारो की ब्रांड एम्बेसडर हो क्या? तुम इंडस वैली की ब्रांड एम्बेसडर हो क्या? नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ उनकी ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं दे गेट पेड ह्यूजली। मैं अगर उनकी ब्रांड एम्बेसडर होती तो बात ही क्या थी। लेकिन आप लोग ऐसा रोज़ रोज़ मैनिफेस्ट करोगे मेरे लिए तो शायद मैं एक दिन उनकी ब्रांड एम्बेसडर बन भी जाऊँ। बट बात ये है कि कौन सा चैनल ऐसा है जहाँ पे वो लोग प्रमोशंस नहीं करते हैं? मुझे आप एक चैनल का नाम बता दो, एक चैनल, मैं भी जाकर देखूँ कि कौन लोग उनके पास अगर कोई ब्रांड आ रहे हैं प्रमोट करने के लिए एंड वो लोग बिल्कुल कोई भी प्रमोशंस नहीं करते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला यार, आपको जो पार्ट नहीं पसंद, वैसे भी आप पूरी वीडियो देखते हो क्या? देखते हो तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बट ज़्यादातर लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। जो पार्ट पसंद होता है, जो रेसिपी पसंद होती है, जो टॉक अच्छी लगती है, व्हाटएवर जो भी उनका पसंद का सेक्शन है, सिर्फ उतना देखते हैं। तो आपको अगर ये इतना पार्ट नहीं पसंद आ रहा तो इसे स्किप करके आगे बढ़ जाइए। आपको पसंद नहीं आ रहा, बहुतों को पसंद आता है। बहुत सारे लोग वो जो कूपन कोड है, वो जो इन्फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं। एंड हाउ आई नो? क्योंकि मुझे ब्रांड से रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो आज मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया। बहुत लोग बोलेंगे कि आप इतने गुस्से में क्यों हो, आप रूडली बोल रहे हो। बट ट्रस्ट मी, थोड़ा सा गुस्सा है मुझे, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रूड ना हूँ। अब थोड़ा सा एजिटेट होना तो बनता है। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो समझ जाएंगे। मेरी जगह आप अपने आप को रख के देखें, एक ही बात पे अगर आपको बार बार पिन किया जाए तो नहीं अच्छा लगेगा। एंड आज की ये जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे कमेंट मिलने वाले हैं एंड मैं आपके हर कमेंट पढ़ूंगी और होगा तो रिप्लाई भी करूंगी। बट अगेन, बाउंड्रीज होती हैं, मेरे कहने से नहीं होती हैं। दुनिया जहान में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर रिलेशन में, हर आयाम में आप कुछ भी देख लीजिए उठाकर, एक बाउंड्री सेट करनी होती है। कोई नहीं बताता है, हमें खुद ही समझनी पड़ती है। तो एक बाउंड्री के अंदर आप मुझे जो पूछोगे, जो बोलोगे,
मोस्ट वेलकम। लेकिन उसके बाहर मैंने उतना हक नहीं दिया है किसी को भी। मैं यहाँ पर हूँ, ये यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ पर कंटेंट देती हूँ जो मुझे आता है, जो कुकिंग वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैंने कभी भी क्लेम नहीं किया कि ये एंटरटेनमेंट चैनल है और यहाँ पे फैमिली ड्रामा आपको मिलेगा, कभी भी नहीं। रिलेटिव्स आते जाते हैं तो उतना कभी कभी आप लोगों को मिल जाता है। अगेन ये भी बहुत है, रिलेटिव्स के नाम पे बस तुम्हारी ससुराल मायका का क्या, मायके का भी मैंने बहुत दिखाया था, बहुत बताया है। अब आपने बिगनिंग के व्लॉग्स नहीं देखे तो फिर हाउ कैन आई हेल्प इट। लेकिन अभी वो भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ अभी चीज़ें ओके नहीं है। और अगर किसी को पता हो तो जवाब मुझे दे दीजिएगा। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर आंसर्स। चलिए, बहुत बातें कर ली मैंने आपसे, काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा खुल कर के बात कर ली। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे थोड़ा खुल कर के ही अब से बात किया करूँगी, क्योंकि छुपाने से कुछ नहीं होता। लोगों को ये लगता है कि इसी की गलती है इसलिए ये छुपा रही है। जाने दीजिए, फिर वापस वहीं चली जाऊंगी मैं उसी चैप्टर में। मुझे अभी शाम की दिया बाती करनी है और डिनर की तैयारी भी करनी है। मेरी बेटी का एग्ज़ाम है कल भी। इसमें मेरा भी आ गया। अच्छा, एक्चुअली शर्मा जी ने शानू खुशी के लिए कुछ ऑर्डर किया था। एंड 1 सेकेंड, देखो ये मैंने मंगाया। क्या है ये साउंड बार में लगाने के लिए केबल है। ओफ, और ये देखो, ये शौक बड़ी चीज है। एक्चुअली ये है ना, डिलीवर हो गया था, ये वॉचमैन काके के पास था तो शर्मा जी अभी नीचे से लेकर आए हैं। वो दिखाओ ना। वो ये क्या है? लेकिन ये तो एक ही आया है। एक ही आया? इनवॉइस देखो, 2 का है क्या? इनवॉइस में भी तो एक ही 2 ही आइटम है। एक ही आइटम है, मतलब ये वाला है ब्लैक फ्लिक स्टैंड केस। हाँ, ये तो एक ही है। तो एक शायद अभी और आएगा। हाँ, तो एक ही अलग आएगा। सुनो, तुम्हारा फोन दिखाओ ना 1 मिनट। अच्छा कवर। हाँ, अरे बहुत मस्त है यार। ये देखो, ये शर्मा जी ने मंगाया अपने लिए। मुझे बोल रहे थे दिन से तेरे लिए मंगा दूं, तेरे लिए मंगा दूं। अभी तक तो मुझे ये सब चीजें उतना भी, मैं भी ऐसे पसंद नहीं करता, बट मुझे थोड़ा ये डिसेंट सा लगा। बहुत ज्यादा बहुत सुंदर है, वो नहीं है सड़क बड़क एकदम। और ये ब्लैक किसका था? ये सानवी का है, इनका टैबलेट का कवर। हाँ, ये खुशी का है। सानू काश तूने वो वाला मंगाया होता। ये पता है क्या हुआ है? हाँ? ये एक्चुअली सेम वो है शायद सेलर, हाँ, उसी के पास है, तो उसने पहले ये कवर और वो भेज दिया है वायर। एक अभी और आएगा। एक अभी और आएगा। खुशी जाते रहे टैबलेट लेके। ये खुशी के टैबलेट का सप्लाई दिस। ये इसने चुना है। हाँ, क्या है इसके ऊपर? एटलस सा, गैलेक्सी सा बना हुआ है। अच्छा, अलग अलग कॉन्स्टलेशन है, उनके नाम लिखे हुए हैं। वाह, हमारी पढ़ाकू लड़की। नहीं, पढ़ाकू नहीं है तो मतलब पढ़ाकू है, लेकिन उसने ये मतलब चॉइस नहीं थी, क्योंकि इसने इन दोनों का एक पे झगड़ा हो गया था जो सानवी के लिए आने वाला है। तो सानवी ने पहले पसंद किया था तो खुशी मान गई और उसने ये वाला मंगा लिया अपने लिए। एक ही है। हाँ, इसमें एक ही लिखा है। तो एक बाद में कल आएगा। चलो, अच्छा है। कॉन्स्टलेशन ही लिखा हुआ है इस पे। खुशी दे दो पापा को। केबल आई है। हाँ बेटे, ये फाड़ दे ना, तेरा वाला कर देना पहले, उसे साफ कर देना डालने से पहले, बिकॉज आई नो कि तू नहीं करती। हाउ डू यू नो? कुछ भी उससे ज्यादा साफ रखती है वो। कुछ भी साफ ही है, देखो ना, साफ है। ये जो टैबलेट्स हैं बच्चे लोग के लिए, ये हम लोगों ने खरीदे 2020 में। हाँ। जब ऑनलाइन क्लासेस वाज कंपल्शन, तो पहले वो लोग फोन से करते थे, बट फोन हमको भी चाहिए, तो उनके पापा ने सोचा कि इनको टैबलेट दिलाए देते हैं। वैसे भी स्टडीज में भी ये हेल्प करेंगे। खुशी खुशी थैंक यू। ये भी रख ले बेटा, अगर कुछ टूट फूट जाए तो शायद काम आ जाए। हाँ, स्पेयर में रख ले। हाँ, मैं भी रख लेता हूँ।